नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। भरतपुर के वैर में लुहासा गांव के पास एक सुनसान इलाका है, जहां अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाना चाहता। कहते हैं कि यहां रात को डरावनी आवाजें आती हैं। लोगों ने बताया कि 1000 साल पहले यहां एक खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन आज ये स्थान वीरान है। कुछ लोग यहां पर आत्माओं के होने की भी बात करते हैं। 1000 साल पुराने इस गांव का आखिर क्या है रहस्य? हमारे संवाददाता ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट देखिए। रात के समय तो यहाँ आज भी कोई नहीं आता है। दिन में जब डर लगता है और अगर कोई घुसने की कोशिश करता है, उसको दिमाग भारीपन सा हो जाता है। रात में तो आते हैं तो कोई अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं, तो डर की वजह से इक्का दुक्का आदमी कोई यहाँ नहीं आता है। खंडर वगैरह डर वगैरह भी लगता है, इसलिए फैमिली वाले भी मना करते हैं आने को। भरतपुर के वैर उपखंड में स्थित लुहासा गांव के पास एक उजड़ा हुआ गांव है, जो लगभग 1000 साल पुराना है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि गांव के मुखिया के द्वारा किए गए गलत निर्णय के बाद यहां एक शख्स ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद गांव में तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के लोगों ने परेशान होकर गांव को खाली कर दिया और खाली मकान धीरे धीरे नष्ट हो गए। अब गांव के केवल अवशेष बचे हैं। ये स्थान एक डरावना स्थान माना जाता है, जहां लोग दिन में समूहों में जाते हैं और रात में जाने से डरते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां डरावनी आवाजें आती हैं। इस उजड़े हुए गांव के बाहर स्थित चामड़ माता और वीर बाबा की पूजा करने के लिए महिलाएं आती हैं, साथ ही परिक्रमा कर वापस आ जाती हैं, लेकिन गांव के अंदर नहीं जाती। शिक्षा के क्षेत्र में हिस्ट्री रही थी और मुझे पुराने स्थान की खोज करने और उनकी पहचान को आगे बढ़ाना मेरा यानी प्रमुख शौक है। आज हम भरतपुर जिले की वैर तहसील का एक गांव है लुहासा, और वहां से लुहासा से करीब 1 किलोमीटर दूर ये वीर बाबा का गांव है। ये भुतैया गांव भी कहते हैं इसको। आज से करीब 500-600 साल पहले एक गांव हुआ करता था। यहाँ पर लोग रहते थे, जानवर भी रहते थे। यहाँ लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं, यहाँ पर यानी या तो कोई मुखिया रिया, उस मुखिया से कोई गलत निर्णय हो गया, जिस व्यक्ति के, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ निर्णय गलत किया, तो उसकी आत्मा भटक गई। वो यहाँ पे आत्महत्या करके मर गया होगा। उसकी आत्मा भटकती रहे, गांव में लोग मरते रहे। जब गांव में आए दिन मौत होती देखकर तो गांव के मुखिया भी भयभीत हो गया। तो वो गांव जब मुखिया भयभीत हो गया तो इस गांव को छोड़कर वो सब यहाँ से चले गए और धीरे धीरे ये खंडर हो गया। रात के समय तो यहाँ आज भी कोई नहीं आता है। दिन में जब डर लगता है, यानी दिन में कोई व्यक्ति अकेला इस एरिया में भीतर नहीं घुस सकता, और अगर कोई घुसने की कोशिश करता है, उसको दिमाग भारीपन सा हो जाता है। आज जैसे आज आप भी आए हो और हम भी आए, हमारा सिर भी थोड़ा थोड़ा विचलित सा हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार विष्णु मित्तल ने बताया कि 1000 साल पहले यहाँ पर एक गांव था, जहाँ हंसते खेलते परिवार रहा करते थे। गांव का मुखिया हमेशा सही निर्णय लेने के लिए जाना जाता था, लेकिन एक व्यक्ति के प्रति मुखिया के द्वारा गलत निर्णय किया गया, जिसके बाद व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उसके बाद गाँव में डरावनी और तरह तरह की आवाजें मुखिया सहित लोगों को परेशान करने लगी। परेशान लोगों ने गांव को छोड़ने का फैसला लिया और आसपास के क्षेत्रों में चले गए। उसके बाद ये गांव पूरी तरह खाली हो गया, मकान नष्ट हो गए और अब गांव के सिर्फ अवशेष बचे हैं। यहाँ की जो लोकेशन है, पहले प्रथम तो यहाँ क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हमने पूछा है कि ये कौन सा गांव क्या है, मतलब वो भी ऐसे बताते हैं कि ये पता नहीं हजारों वर्ष पुराना है। तो यहाँ क्या है कि थोड़ी सी अलग अटपटी सी सिस्टम बनता है। रात को कोई नहीं आता है, दिन में केवल दिन में ही पूजा पाठ करने आते हैं। यहाँ हमारे चामड़ मैया का थान है, यहाँ हमारे वीर बाबा का ये थान है, तो यहाँ इनकी पूजा पाठ करते हैं।
रात में तो आते हैं तो कोई अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं, तो डर की वजह से इक्का दुक्का आदमी कोई यहाँ नहीं आता है, मतलब ये। और साहब खेत पेतर भराओगे साहब, हम यहाँ हमें डर लगा है साहब। आप पानी दे रहे थे आप? पानी दे रहे। क्या हुआ था उस समय? और साहब ने डर तो लगा ये साहब, बात तो बात हुआ है वो वो जिंदन को उधर कार आ गए, सिर आ गए साहब, ऐसे साहब। आवाज भी सुनाई दी थी आपको? आवाज आ गई साहब रात को। बच्चा भी दिखाई बच्चा इनको नाम ले ले, बात खत्म। लुहासा गांव निवासी विजय सिंह धाकड़ ने बताया कि बुजुर्गों लोगों के अनुसार हजारों साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था, लेकिन राजा के गलत फैसले के बाद उजड़ गया। यहाँ दिन में लोग समूहों में आते हैं, जबकि रात में कोई नहीं जाता, और दिन में भी सिर्फ चामड़ माता और वीर बाबा की पूजा करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये दोनों देवता गाँव के लोगों के ऊपर आने वाले संकट से उन्हें बचाते हैं। दिन में कोई भी व्यक्ति पूजा करने या गाँव के आस पास नहीं आ सकता, आएगा तो समूहों में ही आएगा। ये एक व्यक्ति ऐसा योद्धा हुआ जो उसने आत्माओं से संघर्ष किया, क्यों? वो तपस्वी था, उसने तपस्या की वो आत्मा से बढ़ रहा था। आत्माओं की मुक्ति भी उसने कराने का प्रयास किया, परंतु आत्मा में उसका मिलन हो गया। पर आत्माओं से उसने क्लियर कह दिया, तू मुझे वचन दे, मैं तुझको पहुंचवा दूंगा। तो आसपास के गाँव के जो लोग हैं यहाँ छोड़कर जब चले गए, मैं जाऊंगा नहीं, तू बोली मुझको मार दे। तो वो उसमें भी शक्ति थी, हनुमान जी की शक्ति थी उसके पास, वो हनुमान जी का भक्त रिया होगा। तो उन्होंने क्लियर कि इस एरिया में एक तो ओले नहीं पड़ने चाहिए, किसी प्रकार की आपदा नहीं आनी चाहिए आसपास के गांव में। इस तेरे क्षेत्र में कोई अतिक्रमण करता है, कोई आता है, कोई निर्माण करता है, आप उसको कुछ भी दंड दे सकते हैं, पर निर्दोष गाँव के व्यक्तियों को, आसपास के लोगों को मत सताना। इस गाँव को चले गए तो उसकी आत्मा ने भी उसके लिए वचन दे दिया। तो यहाँ पर लोग वीर बाबा का स्थान बना दिया। अब ये कहिए लुहासा गांव के लोगों ने पैसे उगाकर ये वीर बाबा का जो मंदिर है ये बना दिया है। और करीब एक चामड़ है, चामड़ मैया हजारों साल पुरानी है। चामड़ मैया भी पल्ली तरफ है और ये इधर की तरफ है। चामड़ मैया पर लोग समूह में महिलाएं आती हैं, केवल पूजन कर जाती हैं। ग्रामीण बबलू बताते हैं कि उसकी उम्र 50 साल है। जब से जन्म हुआ वो इस गांव की स्थिति ऐसे ही देख रहे हैं। यहाँ आने से लोगों को डर लगता है। इसके आसपास उसके खेत हैं। जब भी कृषि कार्य करने आते हैं तो उन्हें डर लगता है। मैं उजड़े हुए गांव की सीमा से बाहर मौजूद हूं और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए, गांव की जैसी सीमा खत्म होती है उसके बाहर चामड़ माता का मंदिर है, जो गांव की महिलाएं वो यहाँ पूजन करने के लिए आती हैं और पूजन करके वो गांव के चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये कच्चा परिक्रमा मार्ग है। मैं आपको बताऊं, देखिए इधर पूजा करती है महिला। पूजा करने के बाद में ये जो रास्ता बना हुआ है, ऐसे ही चारों ओर रास्ता बना हुआ है। इस गांव के महिला आती हैं, परिक्रमा लगाती हैं और वो अपने घर चली जाती हैं। हालांकि यहाँ आने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, जो महिला पूजा करने के लिए आती हैं। और लोगों का कहना है कि चामड़ माता और वीर बाबा का उनके ऊपर आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि जो यहाँ जिस व्यक्ति के द्वारा परेशान किया जाता था कभी, वो अब परेशान नहीं करता है, क्योंकि चामड़ माता का उनके ऊपर पूरी कृपा बनी हुई है और वीर बाबा का भी पूरा आशीर्वाद है। ग्रामीण महिला पुष्पा ने बताया कि चामड़ माता और वीर बाबा का पूजा करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ गांव के मुखिया द्वारा किए गए एक गलत फैसले ने एक व्यक्ति की जान ले ली और इस घटना के बाद गांव वीरान हो गया। यहाँ रात्रि के समय कोई नहीं आता, दिन में लोग समूह में आते हैं। उजड़े हुए गांव की सीमा के बाहर ही लोग पूजा करते हैं, लेकिन गांव के अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। आज भी गांव के अंदर से लोगों को डरावनी आवाजें विचलित करती हैं। जहाँ गांव में कोई शादी वगैरह होती है, नई दुल्हन वगैरह को, तो यहाँ कमी लाकर आते हैं। और जो पहाड़ों में जो जात लगती है, जो पूरे गांव आते हैं, केवल वीर बाबा का जो स्थान बना हुआ है इसकी पूजा अर्चना करते हैं। वो भी दिन में खंडर के गांव के अंदर नई बहू को अंदर नहीं घुसने देते हैं। यानी कि ये कहते हैं, आज कभी कगार कोई महिला भटकती अनजान में आ जाती है तो वो घर पर जाकर भूत प्रेतों की तरह खेलने लग जाती है। फिर अंत में गांव के लोग उसको वीर बाबा के पास लाते हैं, वो उसकी परिक्रमा लगवाते हैं, दंडवत करवाते हैं, वो अपनी गलती की स्वीकार करवाते हैं और गलती स्वीकार हो जाती है तो वो महिला फिर सही हो जाती है। हम यहाँ पीर बाबा पे आते हैं प्रसाद चढ़ाने, और यहाँ ऐसी घटना हुई थी पहले, जो गांव के गांव खाली हो गए थे। अब रात के समय तो कोई आता नहीं है, दिन में आते हैं तो भीतर नहीं घुसते हैं, उसमें डर लगता है। तो ये क्या कहानी इसकी पता है आपको? यहाँ कोई आता नहीं है? कोई आता नहीं है, बस हम फैमिली के साथ आते हैं।
और खंडर वगैरह है, डर वगैरह भी लगता है, इसलिए फैमिली वाले भी मना करते हैं आने के लिए। तो आप माता पिता के साथ ही आते हैं? हाँ अकेले कभी नहीं आते? गांव के लोग मना करते हैं? हाँ। भरतपुर से संवाददाता ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।